नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 30 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 का थीम क्या है? तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 हुआ है उसका थीम है 1 घंटा खेल के मैदान में। तो 1 घंटा खेल के मैदान में जो ये थीम है ये रखी गई थी इस बार। राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 की थीम 1 घंटा खेल के मैदान में। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे ये हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है और ये दिन हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2025 का जो थीम रखा गया 1 घंटा खेल के मैदान में। इस दिन खेल और शारीरिक गतिविधियों के महत्व पर जोर दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। इस वर्ष का आयोजन फिट इंडिया मिशन और भारतीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र की साझेदारी से हुआ है। 29 से 31 अगस्त 2025 तक इसे 3 दिवसीय अखिल भारतीय खेल अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। वर्ष 2019 में इसी दिन फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख CISC एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने किस देश में आयोजित चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस 2025 में भाग लिया है? तो सही जवाब है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी। तो थाईलैंड में भाग लिया। तो भारत के चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CISC एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने CHOD 2025 चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस 2025 में भाग लिया है। ये सम्मेलन 26 से 28 अगस्त 2025 तक थाईलैंड में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, EY रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक PPP के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो जो EY रिपोर्ट है तो इसके अनुसार PPP के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत 2038 तक बन जाएगा। तो सी ऑप्शन है 2038 तक। तो 27 अगस्त 2025 को EY कंसल्टेंसी फर्म ने रिपोर्ट जारी की है। EY अर्नस्ट एंड यंग जो कंसल्टेंसी फर्म है तो इसके द्वारा 27 अगस्त 2025 को रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2038 तक परचेजिंग पावर पारिटी PPP के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसे मजबूत डेमोग्राफिक सेविंग और फिजिकल पाथ का समर्थन मिलेगा। IMF के अनुसार 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 20.7 ट्रिलियन USD परचेजिंग पावर पैरिटी तक पहुंच सकती है। उस समय भारत USA, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देगा। चाइना 2030 तक 42.2 ट्रिलियन USD PPP के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत की जो एवरेज एज है 2025 में 28.8 वर्ष होगी। ये इसकी सबसे बड़ी डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ है। भारत का जो गवर्नमेंट डेब्ट है GDP के प्रतिशत के रूप में 2024 में 81.3% से घटकर 2030 में 75.8% होने का अनुमान है। 2028 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर MER मार्केट एक्सचेंज रेट के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, गूगल द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया अगली पीढ़ी का AI इमेज एडिटिंग टूल कौन सा है जिसका जो कोड नेम है नैनो बनाना था? तो जिसका कोड नेम था नैनो बनाना। सही जवाब है जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज। तो इस टूल को गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। अगली पीढ़ी का AI इमेज एडिटिंग टूल है।
तो गूगल ने अपना नया AI इमेज एडिटिंग टूल जारी किया है, जिसे पहले नैनो बनाना कहा जाता था। अब यह जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज नाम से उपलब्ध है। इसे गूगल डीप माइंड ने विकसित किया है। ये टूल उपयोगकर्ताओं को प्राकृतिक भाषा संकेतों से फोटो एडिट करने की सुविधा देता है। जो उपलब्ध प्लेटफॉर्म इसके जेमिनी ऐप, गूगल AI स्टूडियो और वर्टेक्स AI। यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को सुरक्षित और मानव केंद्रित बनाने के लिए कौन सी 2 पहल शुरू की है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने AI के भविष्य को सुरक्षित और मानव केंद्रित बनाने के लिए जो 2 पहलें शुरू की है, तो इनमें है AI गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद और AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पहल। तो इन 2 पहलों को शुरू किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। डिटेल जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित और नैतिक भविष्य हेतु 2 ऐतिहासिक पहलें शुरू की है। एक है ग्लोबल डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस, AI गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद। सदस्य देश, उद्योग और नागरिक समाज और शोधकर्ताओं को शामिल करने वाला ये बहुपक्षीय मंच है। पहली बैठक होगी जुलाई 2026 में जिनेवा में और दूसरी होगी 2027 में न्यूयॉर्क में। AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल ये नीति और विज्ञान के बीच सेतु का काम करेगी और वार्षिक रिपोर्ट 2026 से प्रस्तुत करेगा। तो 2026 से ही अपनी वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। डायमंड लीग फाइनल 2025 के पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? जो डायमंड लीग 2025, तो इसमें जो पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता है, तो इसमें खिताब जीता है जूलियन वेबर ने। सी ऑप्शन, जूलियन वेबर ने डायमंड लीग फाइनल 2025 में खिताब जीता है पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता में। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। लेट जिगरुंड स्टेडियम, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर का थ्रो कर खिताब जीता और भारत के नीरज चोपड़ा ने अंतिम छठे प्रयास में 85.01 मीटर थ्रो कर दूसरा स्थान पर प्राप्त किया है। केशोर्न वालकोट ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो के हैं और इन्होंने 84.95 मीटर थ्रो करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 7, व्यापार मॉड्यूल सर्वे कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे CMS के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत छात्र शैडो स्कूलिंग यानी प्राइवेट कोचिंग अथवा ट्यूशन का सहारा लेते हैं? तो सही जवाब है 27%। तो 27% स्टूडेंट शैडो स्कूलिंग का सहारा लेते हैं। डिटेल जान लेते हैं। तो शैडो स्कूलिंग इसका अर्थ है नियमित स्कूल समय से बाहर निजी कोचिंग अथवा ट्यूशन। CMS कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा भारत में लगभग 27% छात्र कोचिंग लेते हैं। शहरों में है 31% और ग्रामीण क्षेत्रों में है 26%। ग्रामीण क्षेत्र लगभग 56% छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। गांव में 2/3 बच्चे सरकारी स्कूल पर निर्भर हैं। शहरी क्षेत्र केवल 30% छात्र सरकारी स्कूलों में, बाकी प्राइवेट स्कूल को प्राथमिकता देते हैं। वार्षिक जो खर्च है सरकारी स्कूल में प्रति छात्र औसतन खर्च है 2,836 रुपये, जबकि प्राइवेट स्कूल में है 25,002 रुपये। कोचिंग खर्च है शहरी परिवार का 3,988 प्रति छात्र और ग्रामीण परिवार का है 1,793। हायर सेकेंडरी स्तर पर खर्च शहरों में बढ़कर 9,950 हो जाता है। फंडिंग की बात करें तो 95% खर्च परिवार खुद वहन करते हैं। केवल 1.2% छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति मिलती है।
क्वेश्चन नंबर 8, अगस्त 2025 में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस नेटवर्क की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी, नवाचार और बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है? तो इस शुरू की गई है, किस नेटवर्क की शुरुआत की गई है? नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क। तो बी ऑप्शन, नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क। तो अगस्त 2025 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क NBN लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? शुरुआती बायोटेक विचारों को स्केलेबल उत्पादों में बदलना, बायो मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने किस स्वदेशी प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण ओडिशा तट पर किया जो दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइल को 35 किलोमीटर तक मार गिराने में सक्षम है? तो ये क्या गया है? इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का परीक्षण, IADWS का परीक्षण किया है ओडिशा तट पर। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत ने अगस्त 2025 में ओडिशा तट पर IADWS इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला परीक्षण किया। ये 3 स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम है। कौन से 3 लेयर है ये? पहला है QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये 30 किलोमीटर रेंज तक। WASHORDAS वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी जो रेंज है 6 किलोमीटर है। तीसरा है DEW डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जो कि लेजर आधारित है और इसकी रेंज है 4 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ये सभी घटक DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी द्वारा विकसित केंद्रीकृत से नियंत्रित है। सिस्टम एक साथ कई हवाई लक्ष्यों, ड्रोन, UAV, मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है। तो दोस्तों, ये हो गए आज 30 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और ये जो सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।